और उसका रिएक्शन फिर देखो। उसके बाद भाई अर्शदीप सिंह की भी वीडियो वायरल हो रही है। आज अर्शदीप सिंह ने भी भाई सेम वैसे ही किया। Honestly, just gonna say wow. Seriously, wow. Because आज अर्शदीप में हमें वो झलक नजर आई है जो है वो ये बता रहे थे कि जी हमने 6 जहाज गिरा दिए। तो वो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं जो है वो पॉलिटिक्स को जो है वो ग्राउंड पे लेकर आ रहे थे। अब हो सकता है इनको कहा गया हो। ये क्या कर दिया है उसने, बोला बेटा गेम्स स्पीक नॉट वर्ड्स, बकवास नहीं करनी, बकवास करोगे तो जीतोगे नहीं। बड़ा ब्लंडर है कि आपकी जब बॉलिंग आई तो आपको फेंटा पड़ रहा है, ठीक है। अभिषेक शर्मा और गिल ने आपको इतना धोया, आपका कोई बॉलर जो है वो टिक नहीं पा रहा। आप अच्छा आगाज लिया, लेकिन जिस तरह अभी अहमद ने भी बात की कि हम वो 10 से 15-16 ओवर के दरमियान के जो 5 ओवर थे जिसमें हमने सिर्फ 28 रन किए, वहां पे हम मैच हार गए थे। हमने ऐसा मौका दिया तो वो बात कर रहे हैं ना। एक्चुअली यस, इसमें सबसे पहले नाम अर्शदीप सिंह का बात है यार, जीतते भी जा रहे हो मारते भी जा रहे हो। यार, मेरे तो दिल पे लगी, क्या लड़का है यार, वो बहुत मजा आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों में फैलाना चाहते हैं कि कोई राइवलरी है ही नहीं है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई और अर्शदीप उसकी एक जिंदा मिसाल है। आज उस बंदे ने ऐसे समझो लड़ाई है, ऑन द फील्ड भी ऑफ द फील्ड भी। तुमने गन चला दी और उन्होंने असली वाली गन चला दी। तुमने सिर्फ खाली बैट से गन चलाई। फिर अभिषेक शर्मा ने वो बैट जो है वो भर के लाया हुआ था गोलियों से। और ये बड़ों की टीम क्या इंडिया की टीम को हराएगी, उधर बड़े बड़े लेजेंड स्टार बैठे। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भारत के खिलाफ मैच के दौरान विमान गिराए जाने और 6-0 का इशारा किया था, लेकिन उसी वक्त भारतीय टीम से अर्शदीप सिंह ने उन्हें इशारों में ऐसा जवाब दिया कि अब पाकिस्तान रोना धोना चालू कर दिया है। और पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट अब बोलना चालू कर दिए कि भारत ने ऐसा जवाब दिया है कि हमें चारों खाने चित कर दिया है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो है वो ये बता रहे थे कि जी हमने 6 जहाज गिरा दिए। तो वो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं जो है वो पॉलिटिक्स को जो है वो ग्राउंड पे लेकर आ रहे थे। अब हो सकता है इनको कहा गया हो कि जी जब अगर इन केस आप हार जाएं या इवन आप जीत भी जाएं तब भी आपने ये हरकतें करनी है। इसलिए कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टेंशन है उसको चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे गवर्नमेंट चलाने वाले या लाने वाले हो, कहीं ना कहीं कैश करना चाहते हैं। तो इसलिए, और दूसरा आपने देखा ही है कि पाकिस्तान में किसी जगह भी जब किसी को रखा जाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स के लोग ही क्यों ना हो, तरह के निकम्मे निखट्टू किस्म के खिलाड़ी हमारे अभी देखने में आए हैं। तो इतनी बुरी तरह से जो हार रहे हैं तो पहले नहीं देखा गया, तो यकीनन इनको फिर ये सिखाया पढ़ाया गया होगा। होना तो ये चाहिए था कि इनके ऊपर फौरी तौर पे कोई ना कोई एक्शन लिया जाता, कहा जाता गवर्नमेंट की तरफ से कि ये गलत किया गया है, आप स्पोर्ट्स के मैदान में इस तरह नहीं कर सकते। एक तरफ तो आप मिन्नतें कर रहे हैं कि जी इन्होंने हाथ क्यों नहीं मिलाया, शेक हैंड के ऊपर आपने इतनी नौटंकी कर दी कि जी हम तो खेलेंगे नहीं, और ये रेफरी हुआ तो नहीं आएंगे, ऐसा हुआ तो नहीं आएंगे। उसके बाद वही जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ, वो अपना थूका चाटना, सॉरी टू से फॉर दीज वर्ड्स, लेकिन ये कि वही हमें करना पड़ा कि जो कुछ हमने कहा था पलटकर हमें वो सारी चीज़ें ना सिर्फ ये कि एक्सेप्ट करनी पड़ी बल्कि खेलना भी पड़ा। तो अब यहाँ पर इन्हें कम से कम ये बदतमीजियाँ जो करवाई गई हैं स्पोर्ट्स के लोगों से या क्रिकेटर्स से, वो नहीं होनी चाहिए थी। और मैं इस बात को मान ही नहीं सकती कि आज मैं एक इंडियन टीवी पे थी तो वहाँ पर एक पाकिस्तानी जो आए हुए थे PMLN के, वो कह रहे थे कि जी इनका अपनी मर्जी है खिलाड़ियों की, इसमें गवर्नमेंट का या किसी का कोई लेना देना नहीं है, ये इनका अपना है जो उन्होंने किया है और इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका अपना किया धरा है, कहीं ना कहीं इनको बताया गया है, इनसे कहा गया है इस किस्म की हरकतें करने को। तो फिर हमारा जो वो नैरेटिव है कि जी सियासत को अलहदा रखें और स्पोर्ट्स को अलहदा रखें, वो इससे अंडरमाइन नहीं हो जाता? नहीं सर, हम लोग और कुछ हो ना हो, पाकिस्तानियों को मैंने देखा है कि झूठ बहुत बोलते हैं, ऐसी जगह पे झूठ बोलते हैं जहाँ पे झूठ की ज़रूरत भी नहीं। कई जगह तो चले आपको अब कह सकते हैं कि ज़रूरत थी तो भाई झूठ बोलना पड़ गया, लेकिन ये इतने माहिर हैं और इतने आदी हो चुके हैं कि ये हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई इस किस्म का कोई प्रॉब्लम है कि ये चाहते हैं कि टर्म्स ठीक हो जाए। अगर जो टर्म्स ठीक करना चाहता है ना, वो इस किस्म की हरकतें नहीं करते लोग, चाहे वो कंट्रीज़ के बीच में हो चाहे इंडिविजुअल्स के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो। अगर आप किसी से बनाना चाहते हैं और आप कम से कम ये चाहते हैं कि आपकी लड़ाई ख़त्म हो जाए, तो आप उसको चिढ़ाते नहीं हैं, उसको किसी भी तरीके से इस किस्म की हरकतें करके प्रोवोक नहीं करते कि वो पलटकर आपको कुछ कहे या वो आपको ब्लॉक कर दे या वो आपसे बात ही ना करे। आप अपने जो टर्म्स हैं उनको अगर ठीक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बातचीत हो, हालात ठीक हो, तो आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, आप उस चीज़ को ठीक से लेकर चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता हुआ मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। फिर बाउंड्री लाइन पे जाके हारिस रऊफ ने जो है वो 6-0 और पता नहीं क्या क्या, और वो ऐसे हवा में करके वो इस तरह करना और वो सारा कुछ किया, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा।
क्या अब ये आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट जाता है या नहीं जाता? क्या अब हारिस रऊफ पे बैन लगेगा? क्या हारिस रऊफ को बैन लगा दिया जाएगा? क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं कि बीसीसीआई के बड़े हाथ पड़ते हैं आईसीसी में, बंदा उन्हीं का ही आईसीसी में, बंदा उन्हीं का ही आईसीसी में, चाहे तो हारिस रऊफ को 2 मिनट पे बैन लगा सकता है। हारिस रऊफ आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर भी नहीं आएगा। लेकिन शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने क्या एक्शन का रिएक्शन दिया, क्या मैच्योरिटी शो किया है, अपने बल्ले के साथ वो बंदे जवाब दे के गए हैं। फिर जाके जो कैप्शन लिखी है ना, वो पाकिस्तान पूरा अभी सर पे हाथ रख के ना पेटते रह के ये क्या कर दिया है। उसने बोला बेटा गेम्स स्पीक नॉट वर्ड्स, बकवास नहीं करनी, बकवास करोगे तो जीतोगे नहीं, क्योंकि खामोशी के साथ हमें जीतना आता है। फिर अभिषेक शर्मा ने वही चीज किया कि यू ओनली टॉक वी विन, आप लोग सिर्फ बातें करते हो और हम जीत के भी चले जाते हैं। हारिस रऊफ ने जो किया आप सबको पता है। हारिस रऊफ ने पहले जो है वो शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा को जाकर तंग किया। पहले तो बात ये यहां से शुरू होती है कि जब हमारा वो सो कॉल्ड प्रीमियर सो कॉल्ड जो है वो शाहीन अफरीदी, लंगड़ा शाहीन अफरीदी सोफा हमारा वो जो बॉलिंग कर रहा था, बाउंसर कराया उसने अभिषेक को, अभिषेक ने छक्का मारा और फिर लंगड़े ने देखा जो है वो अभिषेक की तरफ और अभिषेक ने बोला कि जा बॉल कर जाके BSDK। आप समझ लेना इसका मतलब क्या होता है, सबको पता होगा। फिर शाहीन शाह अफरीदी को फिर पड़ी, फिर शुभमन गिल के ओवर में जब शाहीन अफरीदी आता है, फिर शाहीन अफरीदी को शुभमन गिल कहता है कि जाके बाल उठा वरना फिर उधर मारूंगा BSDK। ये शाहीन अफरीदी के साथ करता है। बेटा वो आपको गालियां भी दे के गए हैं, वो आपकी लेके भी गए हैं और वो मैच भी जीत के गए हैं। आपने आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अग्रेशन कराया है। अब क्या आईसीसी इसके ऊपर एक्शन लेगा? अभी पाकिस्तान में क्या चल रहा है? कल रात से 2 से 3 चीजें चल रही हैं मीडिया पे, मेन स्ट्रीम। आप हमारा मीडिया खोलो, आप हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया खोलो, हमारे एक्स क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज देखो, मैच के बाद हमारी पब्लिक को देखो, एक ही बात हो रही है, एक ही बात हो रही है। हमारे प्लेयर्स ने फजूल किस्म का अग्रेशन दिखाया है जिसकी जरूरत ही नहीं थी बनती। अभिषेक शर्मा ने फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आके क्या बोला कि हम बड़े इजी आए थे, लेकिन इन्होंने जो आते सार पहले ओवर में अननेसेसरी अग्रेशन हमारे ऊपर किया ना, तो फिर हमें मजीद गुस्सा आया कि हमने अपने बल्ले के साथ आंसर करना है। तो दोस्तों आप लोग ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सुपर 4 मुकाबले में खूब बवाल देखने को मिला, जिसको लेकर अब पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी अब पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राव को भी पेलना चालू कर दिए हैं। आप लोगों को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट तो अब ये बोलना चालू कर दिए कि हारिस राव को हमारे पाकिस्तान की तरफ से सिखाया गया था कि ग्राउंड के दौरान इस प्रकार की हरकत करोगे, और ये भी बोल रहे हैं कि जब हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ी इस प्रकार की हरकत करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार बोलता है कि स्पोर्ट को स्पोर्ट की तरह लिया जाए और राजनीति को राजनीति की तरह लिया जाए, लेकिन हमारे पाकिस्तान खिलाड़ी तो इस प्रकार की हरकत करते हैं कि हमारी पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती करवाते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग ने देखे होगी वीडियो में किस प्रकार पाकिस्तान में ही अब हारिस राव को पेलना चालू कर दिए हैं और बोल रहे हैं कि इस प्रकार की हरकत पाकिस्तान को शोभा नहीं देता और बोल रहे हैं कि भारत को देखो, भारत की टीम तो तुमको ऐसा पेला है कि गाली भी दिए हैं और तुम्हें पेल के भी चले गए हैं और तुम बस इशारे करते रहो। लेकिन अर्शदीप सिंह ने भी इसका भरपूर जवाब दिया है। तो दोस्तों आप लोग को अर्शदीप का जवाब कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपना राय लिख के जरूर शेयर करना और अपने दोस्तों पे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके जरूर जाना।